से राकेश उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया गया। राकेश को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। राकेश उर्फ रॉकी पेपर लीक का किंगपिन बताया जाता है। रॉकी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। कल पटना से गिरफ्तारी इसकी हुई। अभी पटना कोलकाता में सीबीआई की रेड चल रही है। कोलकाता में भी सीबीआई की टीम इस वक्त रेड कंडक्ट कर रही है नीट पेपर लीक मामले में। बड़ी गिरफ्तारी रॉकी की मानी जा रही है। सीबीआई ने कल रॉकी उर्फ राकेश को अरेस्ट किया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल करवाकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिन की रिमांड दी। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पटना पुलिस को थी और बाद में सीबीआई को जब केस ट्रांसफर किया गया था तो सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी थी, तलाश लगातार कर रही थी रॉकी को। अब रॉकी तो हत्थे चढ़ चुका है सीबीआई की टीम के। अब तलाश है संजीव मुखिया की, चूंकि ये दो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं इस पूरे पेपर लीक घोटाले के। जाहिर है 10 दिन की रिमांड पर अब सीबीआई कई सवाल रॉकी से करने वाली है और हो सकता है कि रॉकी से पूछताछ में संजीव मुखिया के बारे में भी कोई जानकारी मिले। कल पटना से गिरफ्तारी रॉकी की हुई है। संजीव मुखिया उर्फ लूटन कहाँ है, ये अब सीबीआई की टीम पता लगाने में जुटी है। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता जावेद हुसैन जुड़ गए हैं। जावेद, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है सीबीआई टीम की, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से ये पता लगा था कि पेपर लीक हुआ है नीट का, तभी से रॉकी और संजीव मुखिया की तलाश थी। रॉकी तो अब सीबीआई की गिरफ्त में है। संजीव मुखिया को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या उस तक भी जल्द सीबीआई की टीम पहुंच सकती है? जी देखिए, इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो है रॉकी को गिरफ्तार किया है और काफी लंबे समय से तकरीबन 17 दिन से करीब 17-18 दिन से रॉकी की तलाश की जा रही थी। स्पेसिफिक टीम बनाई गई थी और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा इससे सटे हुए दूसरे स्टेट और यहाँ तक कि भारत से बाहर नेपाल में भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे सीबीआई रॉकी की तलाश कर रही थी, क्योंकि शुरुआत में ये खबर आ रही थी कि रॉकी यहाँ से इस स्कैम के बाद जो रॉकी है वो नेपाल भाग गया और नेपाल में किसी अपने जानकार के साथ पास वहां पे छुपा हुआ है। इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पास 10 दिन की रिमांड है रॉकी को लेकर और रॉकी के से पहले जो इसके क्लोज एसोसिएट्स हैं जो इस स्कैम में इसकी मदद कर रहे थे, पूरी तरीके से रेस्टोरेंट के पास मीटिंग और चलिए ठीक है, अब आप बने रहिए। तो जल्द ही गिरफ्तारी माना जा रहा है कि संजीव मुखिया की भी हो सकती है नेट पेपर लीक की। और कितने किरदार, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले सीबीआई की टीम की ओर से अलग अलग राज्यों से कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। रितेश का मैं रुख अब कर लेती हूँ। रितेश मेरे साथ पटना से जुड़ गए हैं। कल पटना से ही गिरफ्तारी हुई है राकेश उर्फ रॉकी की। 10 दिन की रिमांड पर सीबीआई ने लिया है रितेश रॉकी को। कुछ पता चल पाया है क्या? ये तो जाहिर है कि सवालों की फहरिस्त लंबी है, कई सवाल होंगे जिनका जवाब तलाशने की सीबीआई की टीम कोशिश करेगी। अभी तक क्या कुछ कबूला है रॉकी ने? पूछताछ में क्या कुछ सामने आया अभी तक? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी सफलता है सीबीआई के लिए, क्योंकि सीबीआई पिछले कई दिनों से रॉकी की तलाश में खाक छान रही थी, लेकिन अंततः रॉकी पकड़ा गया। और रॉकी को पकड़ लेना यानी अब कहीं ना कहीं संजीव मुखिया तक सीबीआई का पहुंचना अब काफी आसान दिख रहा है, जो हमारे सोर्सेस हैं। देखिए कि ठीक मेरे पीछे जो है वो सीबीआई कार्यालय पटना है और इसी कार्यालय के अंदर इस वक्त रॉकी से पूछताछ चल रही है। कई सारी टीम्स जो है सीबीआई की वो अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ कर रही हैं और जो हमारे यहाँ पर जानकार हैं, जो सोर्सेज हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि रॉकी से काफी अहम इनपुट्स मिले हैं सीबीआई की टीम को। चाहे उसका फोन हो, उसके फोन से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई सारी कड़ियां जो हैं वो आपस में जुड़ी हैं, उसके फोन से कई लोगों के लिस्ट मिले हैं। तो फोन जो है वो काफी मददगार हो रहा है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी तरफ जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि संजीव मुखिया के बारे में भी रॉकी से अहम जानकारी मिली है और उस जानकारी के आधार पर अब सीबीआई की कई सारी टीम्स देश के अलग अलग हिस्सों में रेड कंडक्ट कर रही हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार संजीव मुखिया का लोकेशन वेस्ट बंगाल में भी
ट्रेस हुआ है। और वेस्ट बंगाल में भी सीबीआई की कई सारी टीम्स पहुंची हैं और अलग अलग जगहों पर छानबीन कर रही हैं, रेड कंडक्ट कर रही हैं। इसके अलावा झारखंड में भी सीबीआई की टीम मौजूद है। तो रॉकी की गिरफ्तारी सीबीआई के लिए तुरूप का पत्ता साबित हो रहा है, क्योंकि रॉकी की अगर बात करें तो रॉकी जो है वो राजदार है संजीव मुखिया का। संजीव मुखिया भले ही किंग पिन है, भले ही वो मास्टरमाइंड है, वो सरगना है, लेकिन सारी जो जिम्मेदारी थी, यानी पेपर लीक कैसे होगा, किन लोगों से कांटेक्ट करना है, कौन लोग अभ्यर्थी जाहिर है ये कई प्रमुख सवाल हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क रहा, पेपर लीक कहां किस लेवल पर हुआ, किस किस तक पहुंचाया, कितने में क्या डील हुई थी। ये तो बेसिक सवाल हैं जिनका जवाब जाहिर है रॉकी से पता लगाने में जो टीम्स हैं वो जुटेंगी। अब 10 दिन की चुकी रिमांड पर है रॉकी। इसके अलावा आपने रितेश बताया कि पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई की टीम गई है, वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जावेद, दिल्ली में भी क्या कोई और हलचल है इस पूरे मामले को लेकर? दिल्ली से जो टीमें गई है नीट यूजी स्कैम को लेकर, बिहार और झारखंड, वो टीमें वहां पे इस वक्त मौजूद है। और स्पेसिफिक जो टीमें अलग अलग उस वक्त बनाई गई थी जब 23 जून को सीबीआई ने इस केस को हैंड ओवर लिया था। उन्होंने ईओयू से, इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट से, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने भी कई गिरफ्तारियां की थी। उसके बाद जब सीबीआई ने हैंड ओवर किया तो उन्होंने सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स और इस केस को लेकर जो भी चीजें थी, सीबीआई जो कि दिल्ली से सीबीआई की स्पेशल टीम गई थी वहां पर, और अलग टीमें बनाई गई थी जो वहां पर मौजूदा जो यूनिट थी सीबीआई के, उसके पैरेलल एक फॉलोअप के तौर पर एक जांच को लेकर। तो अभी मेन जो अब संजीव मुखिया को लेकर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो तेज हो गई है। जैसे कि हमारे सहयोगी रितेश बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी जो लोकेशन है वो ट्रेस किया गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है सीबीआई की जांच टीम को। लेकिन ऐसे में कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए संजीव मुखिया के बारे में अभी हाल ही में सीबीआई ने कहा था अपनी जांच में कि संजीव मुखिया का जो एक रैकेट है पूरा, उसका जो एसोसिएट्स है वो मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, इसके अलावा आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम कई स्टेट का जिक्र आया था कि इसके नेक्सस यहां तक फैले हुए हैं। और ऐसे में अब संजीव मुखिया कहां पर है, ये सिर्फ इसका सवाल जो है, जो इस सवाल का जवाब है वो रॉकी यानी कि राकेश रंजन ही दे सकता है, क्योंकि सीबीआई के पास 10 दिन का रिमांड है। और इस रिमांड में सीबीआई ये जानने की सबसे पहले कोशिश करेगी, यानी कि आज से ही, शुक्रवार से ही, कि संजीव मुखिया से क्या इस फरारी के दौरान, जब ये फरार चल रहा था, 17 दिन का समय, लंबा समय होता है, क्या इसमें इसकी संजीव मुखिया से मुलाकात हुई या किसी तरीके से किसी एसोसिएट्स ने इसकी उससे संपर्क कराने की कोशिश की, या किसी तरीके से देखिए गिरफ्तारियां कई हो चुकी हैं और दूसरी ओर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन, उन तक पुलिस और सीबीआई की टीम पहुंच रही है। वहीं दूसरी ओर रितेश, छात्र जिनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, कल सुनवाई होने वाली थी, 18 तारीख तक टाल दिया है। नीट एग्जाम फिर से होगा, रद्द होगा, ये छात्रों के जहन में सवाल होंगे। लेकिन कार्रवाई भी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी तक अगर बात करें तो कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे घोटाले में? देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 20 से 25 लोग तो बिहार और झारखंड से ही अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान से भी कुछ अरेस्टिंग हुई है, महाराष्ट्र से अरेस्टिंग हुई है, गुजरात से कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है। यानी अरेस्टिंग जो है वो लगातार जारी है। और इस जो अरेस्टिंग